भाई, आजकल की गर्मी तो जान ले लेगी। तापमान कितना बढ़ गया है। ऐसे ही चला रहा तो एक दिन गर्मी के मारे लोग मरने लगेंगे। हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कह रहे हो, और इस गर्मी के चलते गांव का कुआं भी सूखता जा रहा है, और इसी तरह चलता रहा तो कुएं का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर हम गांव के लोग क्या करेंगे? कहां से पानी लाएंगे? भगवान करे इस साल बारिश जल्दी हो जाए, तभी हमें राहत मिलेगी। शांति, कितनी देर लगा रही हो? कब से देख रहा हूं, सुबह से कर क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं, मुझे काम पर जाना है। तुम्हें क्या रोज रोज बताना पड़ेगा? खाना बनाने में इतना वक्त लगता है क्या? जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे अभी निकलना है। क्या कहा तुमने? पहले तो तुम आवाज नीचे करके बात करो, और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम क्या काम करते हो यह भी मुझे अच्छे से पता है। कब तक लोगों की बद्दुआ लोगे? कभी तो कोई ढंग का काम कर लिया करो। भगवान ने तुम्हें 4 हाथ पांव दिए हैं, फिर भी तुम उनका इस्तेमाल अच्छे कामों में नहीं करते। घर में खाने को दाना नहीं है, कहाँ से खाना बनाऊं? पिछली बार 2 हफ्ते पहले तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वह खत्म हो चुके हैं। अरे शांति, तुम तो गुस्सा हो गई। तुम गुस्सा मत करो, मैं आज तो पैसे लाकर ही रहूंगा, तुम देख लेना। और शांति, तुम क्या कह रही थी? मैं भले ही अपने हाथ पैर नहीं चलाता, लेकिन दिमाग तो चलता हूं ना। भगवान ने मुझे इतना दिमाग दिया है, और मैं उसका इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा लूंगा। तुम देखना, एक दिन तुम मुझ पर गर्व करोगी। एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। तुम्हें तो यह बोलते हुए शर्म भी नहीं आती? तुम जो काम करने के लिए जा रहे हो ना, तुम उसमें कितने भी पैसे कमा लो, मुझे कभी तुम पर गर्व नहीं होगा। उसकी जगह कोई अच्छा काम करते, ईमानदारी का काम करते, तो शायद मैं तुम पर गर्व करती। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, ये काम छोड़ दो, कोई अच्छा सा काम देख लो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जो तुम्हारे मन में जो आए वह करो, लेकिन खाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पैसे लेकर आओगे। परशु अपने घर से बाहर चला जाता है और कपड़े बदलकर बाबा का वेश धारण कर लेता है। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचता है, आज मुझे कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना शांति मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी, और साथ में मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हे भगवान, आज मेरा काम कर दे। मैं कल तेरे मंदिर आकर 2 नारियल चढ़ाऊंगा। इतना कहते ही वहां से एक राहगीर गुजरता हुआ परशु को दिखाई देता है। वह उसे देखकर आवाज लगता है, अरे सुनो बालक, जरा यहाँ तो आना। बोलो बाबा, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारे साथ थोड़ी देर में कुछ गलत होने वाला है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ क्यों गलत होगा? और तुम ये कैसे कह सकते हो? मूर्ख, तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है। हम अंतर्यामी हैं, हमें सब पता होता है। तुम्हारे माथे की लकीरें साफ साफ कह रही हैं। मैं तुम्हारे माथे की लकीरें पढ़कर यह बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। आज तुम मरते मरते बचने वाले हो, तो संभाल कर रहना। मैं तुम जैसे ढोंगी और पाखंडी लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। वैसे भी मुझे इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ये पैसों के लिए कर रहे हो। इतना कहकर वह आदमी वहां से आगे चल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह आदमी किसी से बात कर रहा होता है। तभी अचानक एक मिट्टी का गमला उसके बगल में आकर गिरता है।
उसका दोस्त बोलता है, अमर, आज तो तू मरते मरते बचा है। अगर यह मिट्टी का गमला तेरे सर पर गिर जाता तो आज तो तेरी खैर ही नहीं थी। तेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। आज तो तू बाल बाल बचा है मेरे भाई। शुक्र मना कि ये गमला तेरे सिर पर नहीं गिरा। अरे यार, मुझे अभी याद आया, आज मुझे सुबह एक बाबा मिला था। उसने मुझे ऐसा ही कुछ बताया था कि मेरे साथ आज कुछ होने वाला है और मैं मरते मरते बचने वाला हूं। मैंने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और उनको उल्टा सीधा बोलकर आ गया। मुझे लगा कोई ढोंगी है, पैसे निकलवाने के लिए ऐसे ही बातें कर रहा है। इसका मतलब वह कोई ढोंगी बाबा नहीं था। वह जो भी बोल रहा था सच बोल रहा था। इसका मतलब वह सच बोल रहे थे। तुम एक काम करो, उसके पास जाकर माफी मांग लो, नहीं तो फिर से तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूं। अमर दौड़ता हुआ परशु के पास जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच ही कह रहे थे। आज तो मैं मरते मरते बचा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। यह लीजिए बाबा, कुछ पैसे रख लीजिए। ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मेरी जान बची है। और अमर वहां से चला जाता है। फिर परशु के पास एक आदमी आता है और बोलता है, अरे परशु, वह गमला ना गलती से उसके ज्यादा ही करीब गिर गया था। मैं तो थोड़ा दूर गिरना चाहता था। अगर थोड़ी चूक और हो जाती तो सच में ही उसका राम नाम सत्य हो जाता। तुम तो गधे के गधे ही रहोगे। तुमसे जितना बोला है उतना किया करो, अपना दिमाग मत चलाया करो। तुम कभी भी अपना काम ठीक से नहीं करते। इस बार तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। माफ कर दे यार, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत संभाल के काम करूंगा। इस बार जाने देना। अच्छा चल ठीक है, जा पीछे पेड़ के पीछे जाकर छुप जा, और कोई बकरा आता ही होगा। तभी वहां एक आदमी आता है और परशु से बोलता है, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं कुछ भी काम करता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा है। बाबा कुछ उपाय बताइए। मैं इन सब कठिनाइयों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन सब से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? कुछ उपाय बताइए बाबा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बालक, मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तुम्हारी माथे की लकीरें बता रही हैं कि अब तुम्हारे बुरे दिन जाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से सारी कठिनाइयां अब दूर हो जाएगी और तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास सब कुछ होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, उतना मिलने वाला है। तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा होने वाली है। सच कह रहे हैं बाबा, आपने यह सब बात कर तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी तो सारी चिंता ही मिट गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम्हारे माथे की लकीरें यह भी बता रही हैं कि आज तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वह सब चोरी होने वाले हैं। तो तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन सलामत रहे तो तुम्हें उन पैसों में से आधे पैसों का दान करना होगा। अगर तुम मुझे आधे पैसे दे दो तो तुम्हारे पैसे चोरी नहीं होंगे। अगर तुमने आज दान नहीं किया तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ चोरी होकर रहेगी। इससे अच्छा है कि तुम आधे पैसे दान कर दो। तुम्हारे आधे पैसे तो बच ही जाएंगे और तुम्हें इसका पुण्य भी मिलेगा। अगर तुम्हें हम पर बस भरोसा नहीं है तो आजमा कर देख लो। थोड़ी देर में तुम्हारे सारे पैसे चोरी हो जाएंगे और तुम मेरे पास रोते रोते आओगे।
वह आदमी सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इन बाबा की बात सच निकल गई तो मेरे सारे के सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। फिर मैं पछताकर क्या करूंगा? मेरे हाथ तो कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा है कि आधे पैसे मैं इन बाबा को दे देता हूं। मेरे आधे पैसे तो बच जाएंगे। यह लीजिए बाबा। अब तो मेरे पैसे सलामत रहेंगे ना? अब तो मेरे पैसे कोई चुराएगा नहीं ना? अब तुम निश्चित होकर जा सकते हो। अब तुम्हारे पैसे पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। और इतना सुनकर वह आदमी वहां से चला जाता है। वह आदमी घर जाकर अपना बटवा देखता है तो उसे अपना बटवा कहीं नजर ही नहीं आता। हे भगवान, यह कैसे हो गया? चोरी हुई तो हुई कब? इसका मतलब वह बाबा ढोंगी था। उसने मुझे चोरी का डर दिखाकर मेरे आधे पैसे ले लिए। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। वह आदमी दौड़ा दौड़ा परशु के पास जाता है, पर वह आदमी देखता है कि उस पेड़ के नीचे अब कोई नहीं बैठा है। परशु वहां से चला गया होता है। अरे, ये ढोंगी बाबा कहाँ चला गया? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं बैठा था। कोई बात नहीं, इसे मैं कल देखता हूँ। परशु जैसे ही घर के अंदर घुसता है, शांति बोलती है। आ गए तुम? आज किसको लूट कर आ रहे हो? अरे शांति, तुम आम खाओ ना। गुठली क्यों गिनती हो? घर में अनाज नहीं था ना? मैं अनाज लेकर आया हूं और पैसे कमाना मेरा काम है। और मैं पैसे कैसे भी और किसी भी तरह से कमाऊं, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें पैसे तो मिल रहे हैं ना? इस आदमी से तो बात करना ही बेकार है। देख लेना है, एक दिन तुम नरक में जाओगे। किसी को लूटना अच्छी बात नहीं होती। जिस दिन ऊपर वाले की नजर तुम पर पड़ेगी, तुम नहीं बचोगे। तुमने आज तक जितना भी लोगों से लूट है, एक दिन ऊपर वाला तुमसे सब हिसाब मांगेगा। तब तुम क्या जवाब दोगे? अरे शांति, बस भी करो। जब ऊपर वाला मांगेगा तब देख लेंगे। अभी तुम जाओ। और यह जो मैं अनाज लाया हूं, जाकर इसे पकाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे ही दूसरे दिन परशु घर से निकल जाता है और रोज की तरह इस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास वह आदमी आता है और बोलता है, अरे ढोंगी कहीं के, मेरे पैसे मुझे वापस करो। तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें आधा धन दे दूं तो मेरा धन चोरी नहीं होगा। फिर भी मेरा धन चोरी हुआ। झूठे कहीं के, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे फंसाया है। अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो। अरे भाई, कौन हो तुम? और ये क्या बात कर रहे हो? और ये किस बात के पैसे मांग रहे हो? मैंने तुमसे कब पैसे लिए? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। तुम कितने बड़े झूठे पाखंडी हो, और तुम अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। भूल गए, कल तुमने मुझे मेरे आधे पैसे लिए थे, यह बोलकर कि मेरे धन की कोई चोरी नहीं होगी। और अब तुम सीधा पलट रहे हो। तुमने जो मुझे कल पैसे लिए थे, वह पैसे मुझे अभी के अभी चाहिए। मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अब निकलो यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। झूठे पाखंडी बाबा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। हाँ, जो करना है कर लो। अरे राजू के बच्चे, बाहर निकाल। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे आदमी का बटवा चुराने की? मैंने उससे आधे पैसे लिए थे ना। तू मेरे पीठ पीछे यह भी सब काम करने लग गया। अगर मैंने तुम्हें पैसे चुराने के लिए बोला ही नहीं, तो तुमने उसके पैसे क्यों चुराए? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है
जितना कहा है उतना ही काम किया करो। अपने मन से मत किया करो, तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत बुरी तरह से फंसता फंसता बच्चा हूं। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे किसी बहाने से यहां से भेज दिया और उसे पहचानने से मना कर दिया। तुम तो किसी दिन मुझे बुरी तरह से पिटवा कर रहोगे। अरे परशु भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की। कल तो मैं यही नींद आने की वजह से सो गया था। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तुम किसी आदमी की बात कर रहे हो और उस आदमी से पैसे लिए या ना लिए मुझे वह भी नहीं पता। राजू, सच सच बोल। मैं अच्छे से जानता हूं कि तूने ही वह पैसे चुराए होंगे। अरे परशु भाई, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने सचमुच उस आदमी के पैसे नहीं चुराए। परशु सोच में पड़ जाता है। अरे यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इधर मैंने बस उसको कहा और वहां हो गया। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मुझे क्या पता सच में ही उसके पैसे चोरी हो जाएंगे। यानी कि वह आदमी सच कह रहा था। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें उससे मतलब? तुम अपना काम करो ना जान ना पहचान। तुम्हें क्या जरूरत है किसी के फटे में टांग अड़ाने की? मैं मेरा देख लूंगा। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें परेशान देखकर पूछ लिया था। कैसा जमाना आ गया है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। माफ करना भाई, मैं ज्यादा गुस्से में था। दरअसल मैं बहुत ज्यादा परेशानी था, इसीलिए तुमसे ऐसी बात कर ली। मैं माफी चाहता हूं। अरे भाई, कोई बात नहीं। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। क्या बताऊं यार, कल मैं घर से निकाला बहुत परेशान था। अरे, मुझे लगता है तुम उसे ढोंगी पाखंडी परशु की बात कर रहे हो। वह तो एक नंबर का बदमाश है, लोगों को इसी तरह से ठगता है। लगता है तुम भी उसके जाल में फंस गए। मुझे नहीं पता था वह ढोंगी पाखंडी है, नहीं तो मैं तो उसकी बातों में कभी नहीं आता। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे कुछ भी करके उसे अपने पैसे वापस चाहिए। मुझे उसे सबक सिखाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर उसको सबक सिखाएंगे और उससे पैसे भी निकालेंगे। मैं जैसा कहूं तुम बस वैसा करो। फिर दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत वह दूसरा आदमी परशु के पास जाता है। और बोलता है, बाबा, आप तो बड़े अंतर्यामी लग रहे हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है। बाबा की आपको सब कुछ पता होता है। आप लोगों की बहुत सहायता करते हैं। मैंने सुना है कि आप बड़े चमत्कारी बाबा हो। बाबा, मेरी बहन की अगले हफ्ते शादी है। मैं आज उसी के गहने लेकर आ रहा हूं, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे घर से गहने चोरी ना हो जाए, क्योंकि परसों ही हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। बहुत बड़े बड़े चोर हमारे यहाँ रात में घूमते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गहनों को कैसे सुरक्षित रखूं। कुछ ऐसा उपाय बताइए बाबा कि मेरे बहन के शादी के गहने सुरक्षित रहे और चोरी ना हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा, बहुत मेहनत से पैसे जमा करके मैं ये गहने लेकर आया हूं। अरे वाह, आज तो बहुत बड़ा बकरा हाथ लगा है। यह तो खुद ही हलाल होने को आ गया। आज तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज तो बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। बालक, हम तुम्हारे माथे की लकीरें पढ़ सकते हैं और तुम्हारी माथे की लकीरों के साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे घर चोरी की योजना बन चुकी है और आज रात ही तुम्हारे घर से चोरी होने वाली है। बाबा, आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो। कल क्या होने वाला है ये आज ही जान जाते हो। बाबा, मेरी मदद करो। यह गहने किसी भी हालत में चोरी नहीं होनी चाहिए। कुछ उपाय बताइए बाबा। आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह गहने चोरी नहीं होने चाहिए।
बाबा कुछ कीजिए। बाबा कुछ उपाय बताइए। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आज यह गहन मेरे पास ही रख दो और कल सवेरे आकर लेकर जाना। अगर तुम गहने मेरे पास रखोगे तो वह सुरक्षित रहेंगे। अगर घर लेकर जाओगे तो वो चोरी हो जाएंगे। अब तुम ही सोचो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम अपने गहने सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें यह गहन मेरे पास ही रखने पड़ेंगे। यही एक रास्ता है और कोई नहीं। ठीक है बाबा, मैं आज गहने आपके पास ही रखकर जाता हूं और कल सवेरे आकर आपके पास से ले लूंगा। यह लीजिए बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मैं चलता हूं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया है। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सच कहा है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। चलो आज का काम तो हो गया, अभी मुझे घर चले जाना चाहिए। कितना सब कुछ मिलने के बाद अब मुझे किसी और बकरे की कोई जरूरत नहीं। परशु घर की ओर निकलता है। रात हो जाती है। रास्ते में उसे 2 आदमी मिलते हैं और उससे वह गहनों की पोटली छीनकर वहां से भाग जाते हैं। हे भगवान, कोई तो पकड़ो, पकड़ो चोर, 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 मेरे गहने चुरा कर भाग रहे हैं। अरे कोई तो पकड़ो, मेरी मदद करो। अरे कोई है यहाँ? परशु की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता और वह दोनों परशु से पोटली चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। फिर परशु घर जाकर बैठ जाता है। परशु सारी बातें शांति को बता देता है। देखा आपने, मैं आपको कितना कहती थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान आप जैसे लोगों का कभी साथ नहीं देते। अब आपको पता चला, कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलती है। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके कर्मों का ही नतीजा है। हाँ शांति, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो शांति। मेरी मदद करो, इस बार मेरी मदद कर दो। शांति, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं वादा करता हूं शांति, आज के बाद मैं ईमानदारी का काम करूंगा। मैं तुम्हें किसी बात की कोई शिकायत नहीं होने दूंगा, लेकिन इस बार आखिरी बार मेरी सहायता कर दो। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपने किया है तो आप ही देखो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे दिन परशु पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वह आदमी वहां जाकर परशु से पूछता है, अरे भाई, तुमने किसी बाबा को देखा है जो रोज यहां आकर बैठते थे? आज वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब तक आए नहीं क्या? अरे भाई, मैं ही वह बाबा हूं। क्या बात कर रहे हो? तुम बाबा हो? इसका मतलब मेरे गहने तुम्हारे पास है? चलो मेरे कालो, जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। मुझे माफ कर दो भाई, वह गहने मेरे पास नहीं है। कल रात को जब मैं तुम्हारे गहने लेकर घर जा रहा था तब वह मुझे चोरी हो गए। मुझे रास्ते में 2 चोर मिले और उन्होंने मुझसे वो गहने छीन लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल सरपंच के पास, अब वही तेरा फैसला होगा। अब सरपंच ही न्याय करेंगे। तुझे तो मेरे गहने देने ही पड़ेंगे। नहीं भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं अब सुधर चुका हूं। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं अब किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करूंगा। मैं यह सब काम छोड़ दिया है। मुझे मेरा सबक मिल चुका है। इसके बाद मैं मेहनत का ही काम करूंगा और मेहनत की ही रोटी खाऊंगा। मुझे अब पता चल चुका है कि ऐसे कामों से हमेशा बुरा ही होगा।
मुझे इस बार माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेहनत करके तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा, मुझ पर भरोसा करो। इतना कहकर परशु जोर जोर से रोने लग जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। यह सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। उस पोटली में कोई गहने नहीं थे, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, और वह 2 चोर मेरे ही आदमी थे। तुमने उस दिन जिस आदमी से आधे पैसे लिए थे, वह मेरे पास आया था। उसने मुझे सब कुछ बताया, और अगर अब तुम उसके पैसे वापस करोगे तो ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। परशु उस आदमी के पैसे लौटा देता है और अच्छा आदमी बन जाता है।